चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पीसीसी कार्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं। स्थिति थी और जो प्रस्ताव था बीजेपी का वो झूठ का पुलिंदा था, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये जितनी केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के और जो ये राजस्थान के मंत्री और इनके जो भूतपूर्व मंत्री और अध्यक्ष जो भी हैं, ये तमाम लोग जो है, मैं पिछले 6 महीने देख रहा हूँ, बिना तर्क के बिना तथ्यों की बात करते हैं। क्या तो इनको कोई इनके पास तर्क है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है और अन्य प्रचार करते हैं। तो मैं इनको देखता हूं कि ये लोग किस रूप में अपनी पार्टी में क्या ये लोगों को अपने कैडर को समझाते होंगे। बिना तथ्यों के आप बोलोगे तो जनता में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही है। आप बताइए, बीजेपी जैसी पार्टी आज देश में राज कर रही है, जवान जब्त हो रही है, 30 से 14 नंबर पे आ रही है, आप सोच सकते हो क्यों आ रही है। इसीलिए इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, अस्तित्व का सहारा लेते हैं। रैली हमारी बहुत शानदार तैयारी चल रही है और रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के जयपुर को चुना है। महंगाई की मार हर नागरिक पड़ रही है देश के अंदर, महिलाएं बहुत दुखी है, आम नागरिक दुखी है। ये सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ते गए तो महंगाई बढ़ती गई। तो मैंने कहा ये रैली जो है एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी और ये रैली राजस्थान में अगले चुनाव में कांग्रेस जीते उसकी शुरुआत भी होगी। इस रूप में लोगों को उत्साह नजर आता है और उस रूप में मैंने देखा है कि जो फीडबैक मिला, मैं चाहे हमारे मंत्रिमंडल के साथियों से मिला हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी से मिला हो, सबका मानना है कि जनता में बहुत शानदार उत्साह है। भाई संख्या हम लोग आएंगे, एक मैसेज देंगे पूरे देशवासियों को कि जयपुर की रैली एनडीए के पतन की शुरुआत की रैली करके आए हम। धन्यवाद। अमित शाह कह के गए कि हम सरकार अब नहीं गिराएंगे। अमित शाह ने तो कोशिश करके देख लिया और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेशवासियों की एकता, उनका जुनून का मैसेज हमारे विधायकगणों तक पहुंचा था, उसका परिणाम रहा कि जो इन्होंने षड्यंत्र कर रखा था पूरे देशव्यापी, कर्नाटका के अंदर सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में होस्टिंग करी, गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव तक में होस्टिंग करी, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, जो योजनाएं थी, राजस्थान के प्रदेशवासियों का जो जुनून था, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुनून था, एकजुटता थी और जो एमएलए ने हमारा साथ दिया जिस रूप में, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो और चाहे वो बीएसपी का आए लोग साथी हो और चाहे हमारे अपना खुद भी क्यों नहीं हो। बीजेपी का षड्यंत्र था जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के बनाया गया था अमित शाह जी के ऑफिस के अंदर, आज धर्मेंद्र प्रधान के घर के अंदर बनाया गया था और जो लोग उनके साथी संगी थे जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी थी, उन सबकी पोल खुल गई और सरकार का बचना राजस्थान वासियों के लिए सुकून की बात है ही है। पूरे मुल्क में कोई चर्चा होती है तो राजस्थान की उस क्राइसिस को जिस रूप में यहाँ पर फेल किया गया उसकी चर्चा होती है देश के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में राजस्थान जो इतिहास बनाया है वो लोकतंत्र को बचाने का काम आएगा। जिस रूप में लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे लोग, संविधान की ध्वजा उड़ा रहे थे, राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के हमारे चुने हुए विधायकों ने एनडीए गवर्नमेंट को, उनके गृह मंत्री को, उनके अन्य मंत्रियों को जो षड्यंत्र में शामिल थे, तो वे तो राजस्थान के थे जिनकी आवाज तो टैप में आई थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्हें लोकेश शर्मा जो हमारा ओएसडी है उस पर मुकदमा कर दिया दिल्ली के अंदर। आप बताइए, इनकी सोच देखिए आप, किस रूप में ये नेता बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। राजस्थान के लोग बेचारे
बाढ़ में लगा करके पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोग रो रहे हैं। इनके जो बने हुए थे वो जैसे वो आपका शिविर में है आदर्श सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसी ढंग से नवजीवन सोसाइटी को अलग बनी हुई है। और तीसरी इनकी खुद की सोसाइटी संजीवनी। 4 लोग जेल में बैठे हुए हैं। आप बताइए, अगर इनमें ईमानदारी है तो खुल के बताया कि वास्तव में ये पैसा जो जनता से लूटा गया है उनको आप क्या तजवीज करते हो वापस देने की पैसा? ऐसे लोग बैठे हुए केंद्रीय मंत्री बन करके, और वो तो खुद टैप में उनकी आवाज आ चुकी है, वो नमूना देने को तैयार नहीं होते हैं। कोई उनको तरीका निकाल के बचते हैं। उनको आवाज का नमूना देना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा, पोल खुल जाएगी किस रूप में आपने षड्यंत्र में भाग लिया। पूरे षड्यंत्र में भाग लेने के लिए वो भी सिरमौर थे, वो कम नहीं थे। इसलिए अब सबकी पोल खुल चुकी है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, 2023 तक सरकार चली थी। उनके हाथ में है क्या गिराना? उनके क्या हाथ में है? उन्होंने प्रयास करके देख लिया है, फेल हो गए, वो फेल हो चुके हैं। अरे और तो और उन्हें कितनी दुर्गति हुई इन लोगों की, बताइए आप। इनके खुद के एमएलए तैयार नहीं हुए इनको सर्व करने के लिए। 2 प्लेन भेजे गए राजस्थान के अंदर, पोरबंदर ले जाओ एमएलए को। बीजेपी के एमएलए पे शक करने लगे कि बीजेपी के कांग्रेस टूटेंगे नहीं टूटेंगे, हमारे खुद ही नहीं टूट जाए। उनके एमएलए 2 प्लेन भेजे गए यहाँ पर। एक प्लेन मुश्किल से गया उड़ करके और दूसरा प्लेन खाली गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि जिस प्रकार जनता ने साथ दिया, इस कारण से माहौल ऐसा बन गया राजस्थान के अंदर, कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं था, चाहे इनकी खुद की पार्टी के एमएलए क्यों नहीं हो। यही हमारी बहुत बड़ी विजय थी। धन्यवाद। तो अभी हम सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 5 दिसंबर को जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा थी, फ्लॉप शो रही। चुटकी लेते हुए उन पर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और ये भी कहा कि 12 दिसंबर को जो रैली करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी जयपुर में, पूरी सफलता उसे प्राप्त होगी, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है उससे आम जनता